नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मेधा एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए दीक्षा ऐप पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट असाइनमेंट लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है अनुपात की संकल्पना। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनुपात को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अनुपात दो एक ही तरीके की राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। अनुपात का चिन्ह ये इस तरीके का होता है, जिसमें डबल डॉट लगी होती हैं, तो इस चिन्ह के द्वारा ये दर्शाया जाता है। अब उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण, एक पुस्तक का मूल्य 30 रुपये है और एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो उनका अनुपात जो होगा वो 30:10 का होगा। और इसको जब हम सरलीकरण करते हैं तो यही अनुपात 3:1 का हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम समझेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को अनुपात में परिवर्तित कीजिए। उसका पहला ऑप्शन है 500 ग्राम का 200 ग्राम से। सबसे पहले हम इन दोनों को एक ही राशि में यानी ग्राम में बदल लेंगे। तो 500 ग्राम का 2000 ग्राम से अनुपात निकालना है। अब 500 ग्राम का 2000 ग्राम से अनुपात निकालने के लिए 500:2000 लिख देंगे। अब इन दोनों में इसको देखो, वैसे तो ये आंसर आपका हो गया 500:2000, लेकिन हम जब इसको सरलीकरण करते हैं तो उसके लिए हम पहले आसानी से देखते हैं क्या क्या चीज़ का हम दोनों में भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 100 का भाग दोनों चरों में करते हैं। तो पहले ये 500 में 100 का भाग हो गया, ये इस तरह से लिख लिया। फिर अनुपात करके 2000 में 100 का भाग कर दिया। तो जो इसका आंसर बना वो बना 5:20। लेकिन अभी भी हमारा ये और सरल किया जा सकता है, इसलिए अब हम दोनों में देखते हैं 5 का हम भाग कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए 5 है और ये 20 भी 5 से कट सकता है, तो इसलिए अब हम दोनों में 5 का भाग करते हैं। तो 5/5 अनुपात 20/5, इसलिए इसका आंसर निकल आया 1/4। यह सरलीकरण करके अनुपात निकाला है हमने 1:4। अगला पॉइंट है 5 का 12 से। यहाँ देखिए 5 और 12 आपस में किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं, इसलिए इसका अनुपात 5:12 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 108 का अनुपात 125 से। यहाँ पर भी देखिए 108 और 125 आपस में किसी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए ये 108:125 ही रहेगा। अगला है क्वेश्चन 2 मिनट का 40 सेकेंड से। पहले दोनों राशियों को हम सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 2 मिनट का हो गया 120 सेकेंड और 40 सेकेंड का तो 40 सेकेंड है ही, इसलिए 120:40। दोनों तरफ 40 का भाग करते हैं। देखिए 40 का भाग 40 में जाएगा, 120 में भी जाएगा, तो 120/40 और इधर अनुपात में 40/40। तो इनको जब हमने सरलीकरण किया तो आंसर आया 3:1। अगला क्वेश्चन नंबर है 3, दिए गए अनुपातों को सरलतम अनुपात में लिखिए। जो अनुपात लिखे दिए गए हैं उनको सरल करके लिखना है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। अब 15:20। अब देखिए 15 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है और 20 को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो हमने दोनों तरफ 5 का भाग दे दिया, तो ये बना 3:4। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 6:18। इसको सरल करना है तो पहले चर में हमने 6 का भाग दे दिया और दूसरे में भी 6 का भाग दिया, तो 6/6 अनुपात 18/6। तो आंसर आ गया 1:3।
अगला क्वेश्चन है 21:24। यहाँ पर देखिए हम दोनों तरफ 3 का भाग करेंगे। तो पहला हुआ 21/3 अनुपात 24/3। अब इनको सरल किया तो 7:8 जो है इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है 60:75। यहाँ पर हम दोनों तरफ 15 का भाग करेंगे। तो पहला जो पद है वो हो जाएगा 60/15 और अनुपात 75/15। तो आंसर हो जाएगा 4:5। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आयु से अपनी आयु का अलग अलग अनुपात ज्ञात करना है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी आयु लिख लीजिए और अपनी आयु लिख लीजिए और दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। हम एक यहाँ पर उदाहरण के लिए मानते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं। माना कि आपकी आयु 20 वर्ष है और आपके पिता की आयु 50 वर्ष है। तो आपकी और आपके पिता की उम्र का अनुपात क्या होगा, ये देखते हैं। आपकी आयु 20 और अनुपात पिता की आयु, तो 20:50। दोनों को हम 10 से भाग देते हैं। तो 20/10 अनुपात 50/10। आंसर आ गया 2:5। तो यहाँ पर ये आपके और पिता की आयु का अनुपात है 2:5। इसी प्रकार आप अन्य अनुपात ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5। 6:7 और 4:5 में कौन सा अनुपात बड़ा है? अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें दोनों अनुपातिक भिन्नों के हर को समान कर लेना होगा। और देखिएगा आपके ये जो भिन्न होती हैं, मतलब ये अनुपातिक भिन्न हैं, इनको हम 6/7 भी लिख सकते हैं और इसको 4/5 लिख सकते हैं। अब हम 5 और 7 का लासापा लेंगे। लासापा हुआ 7 पंचे 35, 35 इसका लासापा हो गया। अब हमें दोनों अगर हर बराबर करने हैं तो इस वाले में हमें देखिए 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, 7 पंचे 35। इसी तरह जब हम नीचे 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, जिससे कि हमारा जो अनुपात है वो बराबर रहे। अब देखिए दूसरे पद में 35 में 5 का भाग देते हैं तो बचता है 7। तो इसको बराबर करने के लिए हम 7 का गुणा करेंगे। तो 7 का नीचे किया है गुणा, तो ऊपर भी 7 का गुणा करेंगे। देखिए इसी तरीके से हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 6 × 5 30 हो गया, 30:35। इसी तरह ये 28:35। अब देखिए 30 जो है 28 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो पहली संख्या है, पहला अनुपात जो है वो बड़ा है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। क्या 5:6 व 15:18 तुल्य अनुपात हैं? तुल्य अनुपात का मतलब होता है दोनों अनुपातों का या अनुपातिक भिन्नों का मान बराबर होना। जैसे 5/6 और इस 15/18 ये बराबर होना चाहिए, तभी जो है ये तुल्य अनुपात होंगे। अब हम देखते हैं इसको बराबर करने के लिए 3 से इसको भाग करके देखते हैं। 5 और ये 3 × 18। तो देखिए 5/6 आ गया, इधर भी 5/6 है, इधर भी 5/6 है। तो ये दोनों तुल्य अनुपात हो जाएंगे। इसको हमने इस तरह से डिस्क्राइब किया है 5:6 व 15:18। अब इसको जो है हम 15/3 और 18/3 लिख सकते हैं। तो जब हमने इनको सरल किया तो 5/6 हो गया। तो ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों अनुपात
तुल्य अनुपात हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी में जितने भी हमने नीले रंग से अंक लिख दिए हैं ये आंसर हैं, और ये खाली स्थान थे, ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो देखिए समझिएगा, 2:3 ये अनुपात है, और अनुपात का पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। मतलब जैसे कि इसमें 2:3 है, तो 2:3 का पहला पद हुआ 2, मतलब पूर्व पद हो गया 2, उत्तर पद हो गया 3। अब व्युत्क्रम होता है उसका उल्टा, जो अनुपात हमें दिया गया है उसका उल्टा, मतलब नीचे का पद ऊपर कर दो, मतलब पूर्व पद को उत्तर पद बना दो और उत्तर पद को पूर्व पद में परिवर्तित कर दो, तो वो व्युत्क्रम अनुपात हो जाता है। तो ये 2:3 को हम व्युत्क्रम में लिखने के लिए 3:2 करेंगे। इसी तरह देखिए, ये यहाँ पर पूर्व पद है 5, उत्तर पद है 6, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। और जब हम इसका व्युत्क्रम अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 6:5। इसी तरह बाकी भी आप समझ सकते हैं। 7:3 का पूर्व पद 7, उत्तर पद 3 और व्युत्क्रम हो जाएगा 3:7। अगला चौथा है 5:2, पूर्व पद है 5, उत्तर पद 2 और व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा 2:5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2:3 व 3:4 दिए गए हों तो इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात क्या होता है, 2:3 यानी 2/3। अब इसमें जब हम गुणा कर देते हैं दूसरे अनुपात का तो यह बन जाता है मिश्रित अनुपात। अब गुणा करने के लिए ये हो गया 3 दूनी 6, अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में, तो 3 × 4 ये हो गया 12। तो जो हमारा अगला मिश्रित अनुपात बन गया वो हो गया 6:12। देखिए हम यहाँ पर भी इसको समझते हैं। मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दोनों अंशों का तथा दोनों हरों का गुणा आपस में कर देते हैं, मतलब अंश का अंश से और हर का हर से। तो देखिए यहाँ पर ये हमने इस तरीके से ये करके 6/12 मिश्रित अनुपात निकाल लिया, यानी 6:12। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, रवि के विद्यालय में कुल 108 विद्यार्थी हैं। यदि छात्र व छात्राओं का अनुपात 3:2 हो तो विद्यालय में कुल कितनी छात्राएं हैं। चूंकि विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात है 3:2, अतः अनुपातिक योग मतलब अनुपात का योग हो गया 5। इसी प्रकार कुल छात्राओं का भाग इसमें जो है, अब देखिए पूरी जो संख्या है अनुपात के हिसाब से जो विद्यार्थियों की संख्या है वो है 5, तो 5 भाग हैं। 5 भाग में से छात्राओं की भाग हुआ दूसरा, तो यानी कुल छात्राओं का भाग हो गया 2/5, पूरी संख्या का 2/5। अतः छात्राओं की कुल संख्या हो गई 2/5 गुणे 108, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने थे 108। तो इनको जो हम सरल करते हैं तो हो जाता है 108 का 2 में गुणा करा तो 216/5। इसका जब हम सरल करेंगे तो 43.2 आएगा। चूंकि यह संख्या 43 के निकटतम है इसलिए जो है छात्राओं की संख्या 43 होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, 3/2 मतलब 3:2, 2:3, 4:5 और 3:4 को बढ़ते हुए अनुपात में समायोजित कीजिए। ऐसा करने के लिए हमें सभी के हर बराबर करने होंगे, इसलिए देखिए हम इसका लासापा निकालेंगे। इसमें से 3/2 में से 2
2/3, 4/5 और 3/4। तो इसका जो है लासापा निकलेगा वो हो जाएगा 60। अब 60 का लासापा निकला तो हर को हमें सभी के हर को 60 करना है। तो उसको करने के लिए हमने देखिए यहाँ पर 30 का गुणा किया है, ये देखिए 30 का गुणा किया है, इसमें 20 का गुणा किया है, अगले में 12 का गुणा हुआ है और इसमें 15 का गुणा। अब जो रेशियो बने वो हो गए 90:60, अगला हुआ 40:60 और उसके बाद है 48:60, अगला अनुपात है 45:60। अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए पहला जो है सबसे छोटा हुआ 40:60, अगला हुआ 45:60, फिर 48:60 और फिर 90:60। इनको जो है हम पुराने जो पहले जो क्वेश्चन में हमारे अनुपात दिए थे उस हिसाब से हम क्रम में लगाते हैं। तो पहला जो सबसे छोटा है वो है 2:3, ये वाला। फिर अगला जो है उससे बड़ा 3:4, ये। उसके बाद है 4:5, ये आ गया। उसके बाद लास्ट वाला है 3:2, ये आ गया। हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे आपको नए से नए वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।